हेलो स्टूडेंट्स। तो इस समय हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में विद्युत चालन नाम के चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है उसके नेक्स्ट टॉपिक में चालकत्व देखेंगे कि चालकत्व होता क्या है। तो किसी धारा वाली चालक का चालकत्व होता क्या है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम मान होता है उसी को कहा जाता है चालकत्व। अर्थात ये धारा कितनी सुगमता से बह रही है चालक में या परिपथ में उसके बारे में बताता है। क्योंकि प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है धारा की रुकावट करना और रुकावट को बताना कहने का मतलब। और चालकत्व तो क्या बताता है कि धारा उस चालक में मतलब कहाँ रुक नहीं रही, कहने का मतलब कितनी सुगमता से बह रही है उसके बारे में बताता है चालकत्व। और एक बात, ये चालकता से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है, ये प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जैसे किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकत्व कहते हैं, चालक का चालकत्व कहते हैं और इसे G से व्यक्त करते हैं। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी R से लिखा जाता है प्रतिरोध, तो इसका व्युत्क्रम 1/R, तो G = 1/R। R की वैल्यू हमने क्या पढ़ा, V/I, तो 1/R कितना हो जाएगा, I/R के बराबर, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं नोड में इसका मात्रक क्या होता है। क्योंकि ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो ओम ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा घात, तो ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, पलट देंगे तो मोहो इसे कहा जा सकता है। और साथ ही साथ धारा का मात्रक एम्पियर और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रतीक क्या होता है चालकत्व का, तो G होता है। विमीय सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा है इनवर्स L-2 T⁻3A⁻2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो ये चालक हमने मान लिया, इसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है साथ ही साथ धारा घनत्व यानी इसके एकांक क्षेत्रफल से जो धारा बह रही है उसके अनुपात को ही कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसे किससे लिखा जाता है, रो से लिखा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा क्या है इसका डेरिवेशन, E = विभव। विभव कितना विभवांतर है, विभवांतर V है। कितनी लंबाई के लिए है, दूरी, चालक की लंबाई L लंबाई तक की उत्पन्न हो रहा है। देखो विभवांतर प्लस से माइनस की ओर विभवांतर है L लंबाई के लिए, तो E = V/L पढ़ा है। और साथ ही साथ J बराबर क्या पढ़ा है, I/A। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो = E की वैल्यू V/L अपान J की वैल्यू I/A। क्या करेंगे, A जाएगा ऊपर, I आ जाएगा नीचे, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V के बटे में I अलग गुणा A जाएगा ऊपर और L किए दे रहे नीचे। अब V/I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, तो रो बराबर क्या बन जाएगा, RA/L, ये बन जाएगा इसका सूत्र फुल। तो नोट में चीजों को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक होता है रो, इसे क्या पढ़ा जाता है, रो पढ़ा जाता है। और दूसरा है मात्रक। मात्रक किसका क्या होगा, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम एम्पियर। कूलम को हम लिख सकते हैं कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, Q = IT, तो A और A वही चीज कुल मिलाकर के AT हो जाएगा, ठीक है ना, ये मतलब एम्पियर सेकंड हो जाएगा। अब या फिर हम ये मात्रक बहुत बड़ा है तो इसलिए ये मात्रक नहीं यूज में लिया जाता है, यहाँ से मात्रक यूज में लिया जाता है। रो का मात्रक, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, अब इसका मात्रक क्या हो जाता है, ओम मीटर, क्या हो जाता है, ओम मीटर हो जाता है। तीसरा नंबर विमीय सूत्र क्या होगा इसका, तो विमीय
सूत्र, आर का विमीय सूत्र ये देखो ये लिखा 1/r का सूत्र विमीय सूत्र, तो आर का हो जाएगा ml2t-3a-2। आर का हो गया, क्षेत्रफल का क्या होता है l², नीचे लंबाई का l, एक l से एक l हट जाएगा, काटना नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 4l, एक l ऊपर घट जाएगा तो 3l, t की पावर 3 a की पावर -2, ठीक है ना, -3, ठीक है ना। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के लिए टॉपिक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं आगे का टॉपिक, प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे रो से लिखा जाता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला है जो किसी भी तार का जो प्रतिरोधकता होती है यानी विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी तार की प्रकृति का मतलब वो तार लोहे का है, तार कॉपर का है, तार एल्यूमिनियम का है, तार आखिर वो किसका है वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना, तो प्रकृति पर निर्भर करता है। सेकंड क्या है, प्रतिरोधकता यानी रो तार के ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। तार का ताप कैसा है, अगर ताप बढ़ रहा होता है तो उस समय उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या करता है, जो ताप है उसके मान पर निर्भर करता है। और तीसरा जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, इसमें एक ही धातु के बने, कोई एक धातु, लोहा का, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, ठीक है, एल्यूमिनियम, कोई भी एक धातु से के बने अलग अलग तार, तो एक ही धातु के दो अलग अलग तार, दोनों लोहे के तार, दोनों कॉपर के तार, दोनों एल्यूमिनियम के तार, ये अलग अलग तारों का विशिष्ट प्रतिरोध एक समान होता है। यानी एक ही धातु के अगर जो तार हैं तो उनके विशिष्ट प्रतिरोध समान रहते हैं, किंतु प्रतिरोध के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध तो समान रहता है क्योंकि वो धातु पर निर्भर करता है कि धातु आखिर किसकी है, लेकिन प्रतिरोध क्या करता है, उसकी प्रकृति पर के साथ साथ टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, आकृति पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल, लंबाई, हर चीज पर वो निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये हो गई प्रतिरोधकता की निर्भरता। अब हम देखेंगे चालकता किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था चालकत्व क्या होता है, तो जो चालकत्व है वो चालकता से बिल्कुल भिन्न होता है। चालकत्व के किसके बराबर आया था, 1/r के बराबर, g के मान 1/r के बराबर आया। लेकिन चालकता क्या होती है, चालकता जैसे चालकत्व जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता था, वैसे ही चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता यानी सिग्मा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सिग्मा बराबर 1/ρ, सिग्मा बराबर 1/ρ, विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो इसका उल्टा 1/ρ हो जाएगा। और रो बराबर E/J पढ़ा गया तो उल्टा करेंगे तो J/E हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा रो बराबर होता RA/L, रो बराबर क्या होता है, RA/L भी होता है। तो पलट देंगे तो RA नीचे और L चला जाएगा ऊपर, क्योंकि उल्टा मान लिखना है, तो L ऊपर RA कहाँ जाएगा नीचे। ये चालकता के लिए निकालने के लिए सूत्र हो गया। अब हम यहाँ पर दो चीजें, इसको और इसको यूज मिलेंगे, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र और चालकता, इन तीनों को अलग लिख रहे हैं। ये एक संबंध उठा करके हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से हम J का मान निकालने जाएंगे तो E चला जाएगा ऊपर, तो J बराबर E सिग्मा या सिग्मा E। वेक्टर फॉर्म लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, क्योंकि J वेक्टर भी एक सदिश है, धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। तो कभी कभी ये डेरिवेशन पूछ भी लिया जाता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं प्रतीक। तो चालकता का प्रतीक सिग्मा होता है, मात्रक क्या होता है, तो 1/ρ, रो का मात्रक को मीटर, तो ऊपर जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। विमीय सूत्र भी इसी का उल्टा है, इनवर्स L-3 T3A2, और राशि क्या होती है, आदिश होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि परिपथ क्या होते हैं, ओमीय तथा अनोमीय परिपथ या प्रतिरोध क्या होते हैं। तो चलिए हम आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, सर्किट यानी परिपथ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो परिपथ विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ परिपथ कहलाता है। सतत मतलब बिना टूटा हुआ, ठीक है ना।
या वे बंद चालक जिसमें धारा बह रही हो या बह सकती हो क्या कहलाते हैं? परिपथ कहलाते हैं। परिपथ दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ओमीय तथा अनोमीय परिपथ। तो ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध भी इसका नाम हो सकता है और इसे अनोमीय परिपथ या अनोमीय प्रतिरोध भी कह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम ही रहते हैं। अब ओमीय परिपथ क्या होते हैं? वे परिपथ जो पूर्णतया ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात ये परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात V समानुपाती क्या रहने वाला I, और समानुपाती V और I के मध्य समानुपाती का ग्राफ यही ऐसे बनता है, ठीक है ना, सीधा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा धारा भी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके एग्जांपल हैं तांबा यानी कॉपर, टंगस्टन आदि के तार। अब अनोमीय परिपथ या प्रतिरोध क्या होते हैं? अनोमीय परिपथ या अनोमीय प्रतिरोध तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात ये परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। एग्जांपल में टार्च का बल्ब, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि, ठीक है ना। और ओम के नियम का पालन नहीं करते यानी V I के समानुपाती नहीं होता है। तो V और I आपस में समानुपाती नहीं होते तो इसका ग्राफ ऊपर भी लेकर के जा सकते हैं, नीचे भी ला जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो समानुपाती नहीं रहना चाहिए, सीधा न रहे, टेढ़ा बना देना थोड़ा सा बस। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। आगे के टॉपिक में जो इसका बचा हुआ है शेष पाठ यानी प्रतिरोध की निर्भरता और साथ ही साथ विद्युत ऊर्जा और किलोवाट घंटा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।